हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब न्यूज़ इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक सीखेंगे। फ्रेंड्स, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम देने जाओ, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मैथ्स एग्जाम पे आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आपको बेसिक जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है और इसका क्या क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एलसीएम के बारे में जान लेते हैं। एलसीएम इसका फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इसको शॉर्ट में बोलते हैं LSA। ठीक है। और लिस्ट कॉमन मल्टीपल का जो फुल फॉर्म होता है हिंदी में वो है लघुत्तम समवर्तीय। और मल्टीपल का जो मीनिंग है हिंदी में गुणज। मतलब जो अगर आपको किसी ने दो संख्या का एलसीएम निकालने के लिए दिया है तो उन संख्या का जो गुणज होगा उनमें से जो सबसे छोटा होगा, कॉमन होगा, वही होगा एलसीएम। और इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में बात करेंगे। अब हम एचसीएफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट में हिंदी में मसा भी बोलते हैं। और जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हिंदी में लिखे तो महत्तम समपवर्तक। और फैक्टर मीन्स गुणक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स जो अगर आपको किसी दो संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए दिया है और उस दो संख्या का जो गुणक होगा, गुणक में से जो सबसे बड़ा कॉमन होगा, मतलब दोनों संख्या में जो होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब एचसीएफ होगा। चलिए आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना सिखाता हूँ। मान लीजिए आपको 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम, ठीक है। तो कैसे करेंगे? जो सबसे आसान तरीका है, जो कि हम लोग स्कूल से भी करते आए हैं, उस फॉर्मूले से आपको पहले करके देखेंगे। बाद में और एक टेक्निक है, उसको भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 का गुणज निकाल लेते हैं। 8 का गुणज क्या है? हम लोग सभी को पता है 1 से हर संख्या डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे 1 से डिवाइड नहीं करना है। 1 के अलावा जितने भी संख्या है उससे हम लोग डिवाइड करके, मतलब गुणज करके जितना संख्या होगा वो लिख के जाएंगे। तो 1 छोड़ दिया, तो 8 2 गुण कितना होगा? 16। और 8 3 गुण 24। 8 4 गुण 32। 8 5 गुण 40। 8 6 गुण 48। तो ऐसा करके 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 होता जाएगा। और अब मैं 12 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। 12 का भी गुणज निकाल लेता हूँ। 12 2 गुण 24। 3 12 36। 4 12 48। 5 12 60। 8 12 72। तो ऐसा करके होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे निकलना है कि नहीं। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? 16। यहाँ पे 8 का एक गुणक है, लेकिन 12 पे तो नहीं है ना, तो इसलिए सबसे पहला कौन है? 24। और 12 पे भी 24 है, इसलिए ये होगा आंसर। फिर भी एक चेक लेते हैं। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 नहीं है, यहाँ पे 40 है, 40 नहीं है, 48 है, यहाँ पे 48 और एक है, लेकिन ये तो 24 से बड़ा है ना, क्योंकि एलसीएम में लिस्ट मैंने सबसे छोटा बोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम 24। ठीक है। तो अब हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। 8 और 12 का एचसीएफ कैसे निकलते हैं उसके बारे में आप सीख लीजिए। अभी क्या करना है, 8 का गुणक निकलना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज मत होएगा, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम में बोला गया है मल्टीपल मतलब गुणज, और फैक्टर मीन्स गुणक। और इसका डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ। गुणक वो होता है जो कि माना कि आपने यहाँ पे 8 लिख लिया, इसका एचसीएफ निकला है ना, तो 8 का गुणक क्या होगा? मतलब 8 कौन सी संख्या से डिवाइड होंगे? 8 1 से भी डिवाइड होंगे, 1 लिख सकते हैं आप। 8 2 से भी डिवाइड होंगे, 2 से मतलब 2 4 गुण 8 ना, तो 2 भी लिख सकते हैं। 8 4 से भी डिवाइड होगा, 2 4 गुण 8 ना, और 8 खुद ही इसका एक गुणक है, 8 भी होगा। लेकिन जो एलसीएम में मैंने बताया था गुणज, राइट, तो कंफ्यूज मत होइएगा। गुणज थोड़ा अलग है और गुणक थोड़ा अलग है। गुणज वो होता है अगर किसी संख्या को सबसे पहला मतलब 1 से आरंभ करके एकदम लास्ट तक
मल्टीप्लाई मतलब गुणक करके जो संख्या निकलता है उसको ही गुणज बोलता है। जैसे कि 8 के साथ हम 2 गुण कर दिया तो कितना होगा 16, तो 16 एक गुणज है और इसका गुणक क्या है 2। ठीक है, तब कन्फ्यूज मत हो गया। तो 8 का मैं गुणक निकल लिया, अभी मैं 12 का भी गुणक निकल लेता हूँ। 12 1 गुण 12 तो 1 खुद ही है। 3 4 गुण 12 ये भी होता है, 3 4 भी होता है, मतलब 3 4 गुण। और 6 2 गुण 12 6 भी होता है, और 12 खुद ही है एक संख्या। ठीक है, तो इसमें से हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन कौन है? एक भी कॉमन है लेकिन एक सबसे बड़ा नहीं है, राइट? इससे भी बड़ा है, देखिए तो 2 है, यहाँ पे नहीं, 2 भी नहीं होगा, 4 है, हाँ 4 हो गया, तो 4 सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है, और भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो ये जो कॉमन है 8 में जो है 12 पे भी वो है, 4 भी 8 में है, 12 पे भी 4 है। क्योंकि 4 में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 4 1 से बड़ा है और वो साथ में कॉमन भी है, दोनों संख्या में है, तो इसलिए इसका एचसीएफ होगा 4। ठीक है, इसका एचसीएफ होगा 4। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं आपको अब 8 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ निकलना है, वो भी आवाज़ गुणनखंड विधि से। ठीक है, ताकि आपको एक बार में निकलने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 और 12 और इसका क्या निकलना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 8 का गुणनखंड निकलना पड़ेगा। तो 8 किसके साथ डिवाइड होता है? 8 4 गुण 2 4 गुण 8 और 2 2 गुण 4। ठीक है, ठीक इसी तरह आपको 12 को भी ऐसे तरह के गुणनखंड निकलना पड़ेगा। तो 2 6 गुण कितना होता है? 12, राइट? और 3 2 गुण 6। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? 8 का जो गुणनखंड निकला है वो लिखना पड़ेगा 2 2 2 2 और एक 2, इसे और एक 2 है यहाँ पे। और 12 का भी उसी तरह लिखना पड़ेगा 2, फिर से और एक 2 है, फिर से और एक 3 है। ठीक है, तो आपको देखना है अभी दोनों में कॉमन कौन कौन सा है? 2 कॉमन है, राइट? 8 पे भी 2 है, 12 पे भी 2 है, 8 पे भी और एक 2 है, 12 पे भी और एक 2 है। तो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसलिए कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी एलसीएम अगर आप लोग निकल लेंगे तो क्या करना पड़ेगा? जो कॉमन है वो एक बार लिखना है। तो 2 यहाँ पे कॉमन है, एक बार लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी कॉमन है और एक बार लिख लेता हूँ, और यहाँ पे सिंगल है। याद रखिए फ्रेंड्स, जो कॉमन है वो एक बार लिखना है और जो कॉमन नहीं है वो भी एक बार ही लिखना है। 3 भी कॉमन नहीं है, मतलब 3 ऊपर में नहीं है, ऊपर में होता तो कॉमन हो जाता ना, दोनों में जो होता है उसको ही कॉमन बोलते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 2 2 गुण 4 4 2 गुण 8 8 3 गुण 24 24 होगा एलसीएम। अगर एचसीएफ अगर निकालेंगे आप लोग, एचसीएफ के टाइम क्या होगा देखिए। एचसीएफ के टाइम आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, जो कॉमन होगा सिर्फ वो ही लिखना है। मतलब 2 तो कॉमन नहीं है, नीचे में नहीं है, नीचे में ऊपर में दोनों में होता तो भी कॉमन कहता था, तो इसलिए वो नहीं लिखना है। सिर्फ पहले वाला जो 2 है, 12 पे भी 2 8 पे भी 2, वो लिखना है। उसके बाद फिर से और एक 2 है, यहाँ पे 2 भी, 12 पे भी एक 2 है, वो भी एक बार लिखना है, लेकिन ये नहीं लिखना है। और 3 भी नहीं लिखना है, 3 की 3 ऊपर में नहीं है। तो इसका टोटल कितना होगा? 2 2 गुण 4, तो 4 होगा इसका एचसीएफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मान लेते हैं आपको 3 संख्या दे गए हैं, मतलब 8 12 इसके साथ और एक संख्या जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं? 24 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 8 12 और 24 का अगर एलसीएम आपको निकालने दे तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसी आवाज़ गुणनखंड विधि से आपको करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 8 12 और 24 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे, वो भी आवाज़ गुणनखंड विधि से, मतलब 3 संख्या का। ठीक है, सेम फॉर्मूला होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मिलता रहे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 8 का गुणनखंड निकाल लेता हूँ। 8 4 गुण कितना होता है? सॉरी 2 4 गुण 8 होता है, 2 2 गुण 4। उसी तरह 12 को भी इसी तरह लिख लेते हैं। 6 2 गुण 12, 3 2 गुण 6, फिर 24 है ना, 2 12 गुण कितना? 24, 2 6 गुण 12, 2 3 गुण 6। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा? 8 का जो गुणनखंड निकला है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, 2 लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर से 2 है, उसके बाद और एक 2 है, उसके बाद 12 का भी गुणनखंड लिख लेता हूँ। यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे भी 2 है, उसके बाद यहाँ पे 3 है, उसके बाद क्या है? 24 ना, 24 का भी गुणनखंड लिख लेता हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और एक 2 है, और एक 3 है, राइट? तो देखिए पहले सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, एलसीएम ना। तो 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2, यहाँ पे भी 2 और एक कॉमन है, तीनों लाइन में है, तीनों संख्या में 2 2 2 2 है। ठीक है, इसलिए हम लोग एक बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे देखिए, अब देखिए 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है,
फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार ही लिखेंगे। कॉमन जो है वो सिर्फ 2 लाइन में हो चाहे 3 लाइन में हो, कॉमन होने से ही हम लोग एक बार लिखेंगे। अगर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 होता है, यहाँ पे इन दोनों लाइन पे नहीं होता, फिर भी हम लोग को 2 सिंगल लिखना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए 3 भी कॉमन है लेकिन ऊपर में नहीं है, फिर भी कॉमन तो है ना, 2 संख्या में भी हो कॉमन तो है, तो फिर भी हम लोगों को एक बार लिखना पड़ेगा। तो इसका देखिए इंटू करके 2 दूगुन 4, 4 दूगुन 8, 8 तीन गुण 24, 24 होगा इसका लसा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और देखिए अब एस शेप निकाल लेते हैं। और एस शेप का वही फार्मूला रहेगा जो कि मैंने पहले बताया था। ऐसा संख्या चाहिए जो कि तीनों हर संख्या में कॉमन हो, हाईएस्ट हर संख्या में। देखिए 2 तीनों लाइन में है, और भी और एक 2 है वो भी तीनों लाइन में है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए और एक 2 है लेकिन वो तीनों संख्या में नहीं है। मतलब 8, 12 और 24 का गुणनखंड में 2, 2, 2 करके नहीं है, सिर्फ 8 पे है और 24 पे है। इसलिए हमको यही नहीं लिखना है क्योंकि ये तीनों संख्या में कॉमन नहीं है। यही डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में। अगर एलसीएम होता तो दोनों संख्या में अगर कॉमन होता फिर भी लिखना पड़ता है, लेकिन एचसीएफ में तीनों संख्या में जाइए। अगर 3 संख्या का दिया गया है और 3 भी नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे 12 का गुणनखंड 3 है और 24 का गुणनखंड भी 3 है, लेकिन 8 का नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप हम लोग को कमेंट कीजिए, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 दूगुन कितना हो 4, 4 होगा इसका आंसर। फ्रेंड्स एलसीएम और एचसीएफ निकलने का यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। एलसीएम और एचसीएफ निकलने का और भी बहुत सारा फार्मूला है। अगर मैं सब फार्मूला आपको एक ही वीडियो में बता दूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं बाकी जो फार्मूला है और भी एडवांस कुछ ट्रिक है जो कि आपको एक बार देख के ही बता सकते हो इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। वो मैं अगले वीडियो में जो कि पार्ट 2 में आएगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही, और आई होप दैट आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ भी सवाल हो या फिर सजेशन हो तो प्लीज़ जो वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ठीक है, तो थैंक यू, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।